हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज डीएम और डीएफ करंट एनर्जी अपडेट देने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डीएफ के मन में आते रहते हैं, पूछती रहती हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहले उनको पेयर्स में बटरफ्लाई दिखती हैं, या फिर मेल या फीमेल, या फिर किसी पेयर्स में दो या दो से अधिक बटरफ्लाई दिखती हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो गाइस, बटरफ्लाई दिखने का मतलब है कि सबसे पहले अगर आपको कोई बटरफ्लाई दिख रही है तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी सोल, आपकी एनर्जी एक न्यू डायमेंशंस में जाने वाली है, जिसमें आपको एक अलग ही चीज अनुभव होने वाली है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। साथ ही ओल्ड पैटर्न्स खत्म होंगे और आप एक कंफर्ट जोन में से निकल के एक न्यू जोन में जाओगे, जिसको आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और उसी में आपको जीवन जीना पड़ेगा। फिर उसके बाद न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर वही प्रोसेस चालू रहता है। इसमें दरअसल होता क्या है कि आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशंस का सामना करना पड़ता है, प्लस आपके अंदर अगर पोटेंशियल नहीं है, एक अलग ही विजडम नहीं है अंदर, तो इनर पोटेंशियल आती है आपके अंदर। और समाज के सामने अगर आप कुछ बोल नहीं पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, तो सामने रखने का मौका दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश की जाती है, स्पिरिचुअलिटी में भी, सोल लेवल पर भी, डायमेंशंस में हाई। और आम जनता जो है, जो आपके आसपास हैं 3D पर्सन्स, उनसे कई हद तक 100% तक आपको प्योरिटी में लाया जाता है, जिससे आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा क्लीन होता है और आपको देखने वाले लोग भी बहुत अलग अनुभव करते हैं। यहाँ पे न्यू वर्जन भी मिल सकता है। तो अलग अलग तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं और समय के साथ आपको पता चलता रहता है कि मेरे साथ क्या चेंजेस हुए हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है कि न्यू बॉर्न बेबीज, प्रेग्नेंट लेडीज दिखाई दे रही हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता दे रहा हूँ क्लियरिटी के लिए, कि आपको अगर न्यू बॉर्न बेबी या प्रेग्नेंट लेडी दिखाई दे रही है तो ये आपके डीएम का रिबर्थ प्रोसेस है। यानी कि उनके ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड मेमोरीज को, ओल्ड कार्मिक्स को ब्रेक करके एक न्यू आइटम में भेजा जा रहा है, न्यू सिस्टम में भेजा जा रहा है, जिसमें आपकी डीएम को कुछ ऐसा अनुभव कराया जाएगा जिसमें डीएम को पता चलेगा कि डीएफ मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक थी, अनकंडीशनल लव वाली थी और प्योर लव वाली थी। मेरी और मेरी डीएफ की सोल सेम है, सेम चक्रास है, सेम एनर्जी है। मैं डीएफ के बिना नहीं रह सकता। तो ये रीबर्थ प्रोसेस के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर। रीबर्थ प्रोसेस मैंने बनाई है, 1010 पोर्टल करके उसका टाइटल होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थर्ड हमारा पॉइंट है कि डीएम थर्ड पार्टी के पास बार बार क्यों जाते हैं, तो रन क्यों कर जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो जानने की ये है कि आप लोग कितना वर्क कर रहे हो। अगर आपके अंदर कोई इशू रह गया है और आपने अब तक उस पर काम नहीं किया, आप जागृति नहीं ला रहे, अवेयरनेस नहीं ला रहे, या फिर उस काम के प्रति आप लेजी हो रहे हो, तो वो काम धीमे धीमे आपसे दूर हटता जाएगा और डीएम ऐसे ही आपसे रन करते रहेंगे। यानी कि अपने अंदर के इश्यूज को पहचानना है, उस पर वर्क करना है, हीलिंग लेनी है, रिमूव करने हैं ब्लॉकेजेस, सरेंडर करना है डिवाइन को हर एक चीज और मूव ऑन कर जाना है। अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन में अभी तक अटके हुए हो, आप सोचते हो कि वो इस तरीके से होता तो मैं ऐसे होता, तो यहाँ पे अगर आप पास्ट से रिलेटेड चीज़ों में स्टक हो, वहाँ से हटिए। अगर आपकी मेंटलिटी 24 घंटे आपके डीएम के ऊपर रहती है तो वहाँ से कट ऑफ कीजिए। मैं कहता हूँ कॉर्ड कट कीजिए, टेम्परेरी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने ऑरा को लॉक कीजिए। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, अगर आप अपने ऑरा को लॉक करते हो तो
बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि डीएम या डीएम से कोई और भी हो, कार्मिक पर्सन या कोई सोलमेट हो, वो आपकी एनर्जी को ग्रैब ले नहीं सकता। जब वो एनर्जी नहीं ले पाएगा तो डीएम हो चाहे फिर वो कोई भी हो, वो और ज़्यादा टूटने लगेगा, बिकॉज आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे। जब डी अटैचमेंट की सिचुएशन आएगी तब डीएम अपने आप आपके पास आएंगे, नहीं तो रन करते रहेंगे। जब तक आप एनर्जी दोगे वो रन करेंगे, जब तक आप उनको गाली दोगे वो रन करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को फेस नहीं करते वो भी किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे, वो भी रन ही करेंगे। बहुत सारी डीएफ हैं वो कहती हैं थर्ड पार्टी के पास ही रहते हैं, हमारे पास नहीं आते। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पे स्टक हैं। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपके ही पार्ट हैं वो, आप गाली नहीं दे सकते बिकॉज आप सोल कॉन्ट्रैक्ट पे नीचे आए हो। साथ ही आपने वादा किया था डिवाइन से कि इसी जर्नी में मैं अपना इनर वर्क करूँगा या करूँगी और इस जर्नी को हासिल करके ही ऊपर आऊँगा या आऊँगी रीयूनियन लेके। तो आप लोगों को रीयूनियन लेना है तो इनर वर्क करिए, जो मैं डेली बेसिस पे बोलता हूँ उसको करिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं उसको भी हील कीजिए। फोर्थ हमारा पॉइंट है, सर मुझे पल्पिटेशंस होती हैं मेरी स्किन में या फिर मेरे ओवरऑल बॉडी में, कोई सा भी पार्ट पल्पिटेशंस कर जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा है वो आईज या आईब्रोज या लेग्स में, 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा पल्पिटेशंस होती है। और फोर्थ हमारा है शोल्डर में अचानक से वाइब्रेशंस, कोई नस फड़कती है बार बार। तो ये क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या बताना चाहते हैं बॉडी में? देखिए बॉडी में बहुत सारे रहस्य होते हैं जिसको हमने पहचान लिया तो हमें पता चल जाती है कि हमारे पीछे ये है या इस कारण से हमें ये संकेत मिल रहा है। तो जब आपके डीएम आपको याद करते हैं तो याद करने में जो एनर्जी खर्च होती है और जो एनर्जी ट्रैवल होती है आपकी तरफ, बिकॉज ये पूरी दुनिया एक एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी की फॉर्म में हो। आप किसी को याद करते हो, वो एनर्जी वाइब्रेट होते हुए यूनिवर्स में उसके पास जाती है, तब उसको क्लिक होता है, पॉपअप होता है कि अरे मेरे को वो पर्सन याद कर रहा है, तब उसको पता चलती है। सपोज दैट आपने किसी को याद किया और अगले ही दिन उसका कॉल आ गया, तो ये एक वाइब्रेशंस होती हैं जो कि सामने वाले तक जाती हैं, उसको पता चलता है और वहाँ से फिर प्रक्रिया चालू होती है कि अरे मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था, तुमने कॉल कैसे कर लिया। तो इसी तरीके से जब एनर्जी आपके पास आती है, आपकी बॉडी में लगती है, तो क्या होता है कि एनर्जी कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंटली तरीके से अंदर जाएगी तो कुछ तो इफेक्ट होगा ना। लाइक सपोज दैट किसी ने बुरी नज़रों से आपको देख लिया तो आपको नेगेटिविटी आ जाएगी, आपको नज़र लग जाएगी, तो आपकी बॉडी में इफेक्ट हुआ कि नहीं, आप बुखार में हो जाओगे, आपको नज़र लग जाएगी। अगर आप वर्कआउट करते हो या आप बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लगते हो, किसी ने गंदी नज़रों से देखा तो आप बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होते हो। और उसी चीज़ को हम कहते हैं कि अगर आपको पल्पिटेशंस हो रही हैं तो इसका एक ही कारण है कि डिवाइन मैस्कुलाइन इंटेंस तरीके से इनर कोर से सोल लेवल पे याद किया जा रहा है और ये डिवाइन की तरफ से फॉर्मेट है। तो डिवाइन बताना चाहते हैं आपको कि अगर आपके ऐसे पल्पिटेशंस हो रही है तो ये डीएम आपको याद कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको लग रही है आपकी सोल में। इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपना ऑरा लॉक कीजिए, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई भी पॉजिटिविटी बाहर नहीं जाएगी। फिफ्थ हमारा पॉइंट है, सर मुझे ड्रीम्स तो आते हैं, बहुत सारे आते हैं, डीएम भी दिखते हैं, तो ये क्या है? डीएम कुछ बोलते हैं, डीएम रोते हैं या डीएम हंसते हैं, क्या है ये? तो देखिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ फीड होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पुरानी यादों को भी जिंदा रखता है। जब हम सोते हैं तो आप देखिएगा कि आपको ऐसे ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो आपने आज से पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। तो ये चेहरे आ कहाँ से रहे हैं? ये पुराने जन्म के चेहरे हैं, जिनसे आप मिले थे वही चेहरे दिखाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी हरकतें होती हैं सपने में
जो आपने कभी महसूस भी नहीं करी थी या आपको पता भी नहीं है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि नहीं, बट हो जाता है। तो ये पुराने ज़माने में या फिर पुराने जन्म में आपके साथ ऐसा हुआ था, वही दोहराया जा रहा है। तो अगर आपको कोई संकेत मिल रहा है डीएम की तरफ से, तो मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स होती हैं और ये लगातार धरती पे आती रहती हैं, अपना कार्य करती हैं, लोगों को हील करती हैं, अपना प्रोसेस करती हैं, सोल वर्क करती हैं और चली जाती हैं। इनका सिर्फ इतना ही काम होता है, ज़मीन पे आना, अपने मकसद को पूरा करना, अपनी तरफ से जितने भी लोग हील हो सकते हैं हील करना, जिसका जैसा काम है उस काम को करके चले जाते हैं और डिवाइन फिर दोबारा से भेजते हैं और फिर वही होता है जो हो रहा है अब तक। तो यहाँ पे अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, डीएम हंस रहे हैं या डीएम रो रहे हैं, तो देखिए डीएम उस समय पे याद कर रहे होते हैं। लाइक सपोज दैट आपको 2 बजे 3 बजे सपना आ रहा है, तो आपके डीएम उस वक्त जगे हुए हैं या फिर जगे नहीं हुए हैं, तो आप और आपके डीएम दोनों सेम टू सेम वही सपना देख रहे हैं। 6th हमारा पॉइंट है कि डीएफ ओवर थिंकिंग कैसे कम करे। देखिए ओवर थिंकिंग करना सेहत के लिए, सोल के लिए, माइंड के लिए, तीनों के लिए ही हानिकारक है। सबसे ज़्यादा डीएफ जो हैं वो फ्यूचर को लेकर परेशान है, डीएम को लेकर परेशान है, शादी को लेकर परेशान है, डीएम से रियूनियन हुआ कि नहीं, आप यहीं पे स्टक हो। आप यहाँ से हटने का प्रयास कीजिए, आप खुद ही कर सकते हो। इसके लिए मैं बहुत बार बताता हूँ कि अपने क्राउन चक्रा की हीलिंग कीजिए। सर के ऊपरी भाग पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगी और फालतू के जो ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, जो वेस्टेज मटेरियल है वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। और साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 60,000 से अबव थॉट्स आते हैं पर पर्सन के। और इसमें अगर ट्विन फ्लेम की बात करूं तो आधे से ज़्यादा स्पिरिचुअल थॉट्स, आधे से ज़्यादा डीएम के थॉट्स, आधे से ज़्यादा जर्नी के थॉट्स, आधे से ज़्यादा फ्यूचर के थॉट्स, आधे से ज़्यादा कार्मिक्स के थॉट्स, ये ज़्यादातर डीएफ के साथ वो चीज़ें होती हैं जो अनुभव कर रही हैं। अगर किसी का आईक्यू लेवल हाई है तो उसको रॉकेट साइंस वाले जो फ्रिक्वेंसी है वो वाइब्रेट करती रहेगी, वही थॉट्स आएंगे। अलग अलग पर्सन का जैसे जैसे उसकी एनर्जी है, अगर वीक एनर्जी का है तो सेक्सुअल एनर्जी के थॉट्स आएंगे, थोड़ा हाई है तो हैप्पीनेस के, जॉयफुल, थोड़ा उससे हैवी है तो ट्रैवलिंग, थोड़ा उससे हैवी है तो लविंग, नेचुरल चीज़ों से प्यार करने वाला, पेड़ों के लिए सोचने वाला, उससे ऊपर है तो फिर अपने लिए कुछ करने वाला, मुकाम हासिल करने वाला, न्यू इन्वेंशंस करने वाला, उससे कहीं ऊपर है तो साधु संत वाले, उससे कोई ऊपर है तो भगवान के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग स्थिति होती हैं। इसलिए अपनी ओवर थिंकिंग को सोचिए कि मैं किस लेवल पे सोच रहा हूँ, वीक हूँ या हाई हूँ। अगर आप हाई नहीं है तो अपने चक्रास को बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए और सबसे ज़्यादा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे वर्क कीजिए ताकि आप हील हो सके। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे ही आंसर दे दिए हैं और डीएफ को क्लियर भी हो गया होगा। अब बात करते हैं डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज के ऊपर। यहाँ पे डीएफ और डीएम वही चीज़ आ गई कि ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन टाइम है और इस इंटरवेंशंस में डीएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में पॉजिटिवनेस दिख रही है। आपको डीएम याद कर रहे हैं, गुस्सा भी है, प्यार भी है। गुस्सा इसलिए है बिकॉज आपने डी अटैचमेंट की सिचुएशन क्रिएट की, अपनी एनर्जी नहीं दे रहे और डीएम को ज़रूरत है आपकी एनर्जीज की। डीएम साम दाम दंड भेद करके भी आपकी एनर्जी नहीं ले पा रहे, इसीलिए डीएम परेशान हैं, गुस्सा हैं, पर पॉजिटिव वे में पॉजिटिव इसीलिए है बिकॉज वो चाहते तो आपको ही हैं, आपसे दूर भी नहीं हट पा रहे, आपके पास भी नहीं आ पा रहे। अब प्रोसीजर क्या है कि वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज अगर वो उनकी स्पाउस है तो स्पाउस को छोड़ के नहीं आ सकते, फैमिली है तो फैमिली को नहीं छोड़ सकते बिकॉज फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सोशल हैं, अगर लोग वागों में ज़्यादा रहते हैं तो वो उनको ज़्यादा मानते हैं बिकॉज उनकी कुछ अंदर स्टक हो गए हैं, वो किसी चीज़ों को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर, पास्ट चीज़ों को लेकर स्टक हैं
और आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो तो वहाँ से जल्द हटने की कोशिश कीजिए। हर्ट ब्रेक हुआ है अभी बिकॉज कार्मिक्स ने यहाँ पे हर्ट चक्रा में बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचाया है डीएम को, ऐसा चीट किया है, ऐसे ट्रिगर्स दिए हैं, ट्रॉमास क्रिएट किए हैं, कॉन्फ्लिक्ट किए हैं जिससे डीएम टूट चुके हैं। और वो सोच रहे हैं कि मैंने ज़्यादा ही कुछ अपने कार्मिक्स को ऊपर बढ़ा दिया था, ज़्यादा ही पूछने लग गया था, ज़्यादा ही मैंने अपने आप से महान बना दिया था। अब उनका घमंड टूटा है, ईगो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे डाउनलोड्स आ रहे हैं, शिव शक्ति पे बैलेंस कीजिए। अगर आपको शिव शक्ति नहीं पता तो यिंग यांग को बैलेंस कीजिए, यूट्यूब पे सब बता देंगे, आप जाइए चेक कीजिए, मैं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे कर्मा क्लीन हो रहे हैं और कार्मिक्स भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, जिससे डीएम की जो मेंटलिटी है वो बदल रही है और मैनिफेस्टेशन में लग गए हैं डीएम। बिकॉज डीएम आजकल आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और इसी चीज़ में अभी भी स्टक हैं कि किस तरीके से डीएम को अप्रोच किया जाए, डीएफ को, और बात की जाए। यहाँ पे डीएम का जो भागना है, रन करना है, ये आप ये मत मानिए कि डीएम रन कर रहे हैं तो वो खुश हैं। उनकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है बिकॉज वो रनर है। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरी इमेज किसी के सामने डाउन हो या मेरे को ये सुनना पड़े या इतने सारे ट्रिगर्स झेलने पड़े। तो वो रन करते रहते हैं हमेशा, और जब जब वो रन करेंगे तब तक उनकी एनर्जीज जो है वो बदलती रहती हैं, यानी कि वो और ज़्यादा फियर इश्यूज़ में घुसते रहते हैं। जब वो फेस करते हैं तो वो समझते हैं कि मेरी एनर्जीज किसी और तरह की थी, मैं गलत दिशा में घुस रहा था। और जब वो आते हैं सामने तो फिर उनका जो अंदर से मैस्कुलाइन एनर्जी है उठ के सामने जब आता है तो फिर उनसे बड़ा डोमिनेंट कोई नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता, बिकॉज वो जानते हैं अपनी एनर्जीज़ को। बट उसके बाद भी नहीं आते बिकॉज वो फियर इश्यूज़ में होते हैं, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे डीएफ अपने ऊपर काम करती हैं वैसे वैसे ही डीएम जो हैं वो ऑटोमेटिकली हील होते रहते हैं। डिवाइन इंटरवेंशंस है तो डीएम अभी आपको पर्जिंग प्रोसेस में भी दिख सकते हैं, यानी कि आपकी और उनकी सोल पर्ज हो सकती है पर्जिंग में। यहाँ पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा है और मिरर एनर्जीज में हो आप दोनों, तो जो आप जैसा रिएक्ट करोगे वैसा ही डीएम करेंगे। बहुत ज़्यादा लवली एनर्जी है इस वक्त, हल्की सी क्राइंग एनर्जीज भी हैं। तो हर्ट चक्रा को क्लीन कीजिए। अभी डीएफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हैं किसी काम को लेकर, हो सकता है क्रिएटिव साइड को, हो सकता है अपने सोल वर्क को पहचान गई हूँ, उस पर वर्क कर रही हैं, और हो सकता है कि अपने लिए काम करना चाह रही हैं कि इन फ्यूचर में इतना सब कुछ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि अपनी बॉडी पे, अपनी सेहत पे ख्याल नहीं रख रही हैं। तो यहाँ पे ख्याल रखिए, बीपी लो हो सकता है या हाई हो सकता है। प्लस हैप्पी एनर्जी है, टोटल मिला के ये है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी प्योर एनर्जी है, 5D लेवल पर कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है। अभी आपके साथ 5D लेवल पर रियूनियन होगा और जहाँ जहाँ डीएम स्टक हैं वहाँ से क्लियरिटी मिलेगी डीएम को, और डीएम 3D पे भी आपसे रियूनियन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गई हो एनर्जी तो लाइक करना। यही एनर्जीज थी आप आज की, और जो क्वेश्चनिंग करी है उसका आंसर मैंने दे दिया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसमें बहुत बहुत माफ़ी। बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद।